हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव सक्रियता का एसआई मात्रक लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, अगर हम बात करें एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया की, तो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया में एक नाभिक होता है जो कि परिवर्तित हो जाता है किसी और नाभिक में। मान लीजिए ए नाभिक है जो कि परिवर्तित हो रहा है बी नाभिक में, और यहाँ पे कुछ विकिरणें निकलते हैं। विकिरणें, मान लीजिए कि टी बराबर 0 समय पे नाभिक ए की जो संख्या ली गई है वो एन नॉट है। क्षय होने के कुछ समय पश्चात, मान लीजिए टी समय बाद, जो ए की बची हुई संख्या है वो एन है, और यहाँ मान लीजिए कि क्षय नियतांक लैम्डा है। ऐसी स्थिति में किसी भी क्षण पर लिखा जा सकता है ए की संख्या बराबर टी बराबर 0 पर ली गई संख्या गुणे ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ से अगर हम रेडियो एक्टिव सक्रियता का मान लिखना चाहें, तो दरअसल जो सक्रियता होती है वह होती है क्षय दर के बराबर, जो कि बराबर होगा यहाँ पे माइनस डी एन भागी डी टी। माइनस इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि जो ए की संख्या ली गई है किसी क्षण पर वो दरअसल एन है और वो लगातार घट रही है, तो ये बराबर होगा एन नॉट लैम्डा गुणे ई की पावर माइनस लैम्डा टी के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सक्रियता है वो दरअसल क्षय दर है, जो कि बराबर है माइनस डी एन भागी डी टी के। अर्थात अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो वह हो जाएगा माइनस डी एन भागी डी टी का मात्रक। अब माइनस डी एन मतलब क्या, संख्या में परिवर्तन, और डी टी मतलब समय में परिवर्तन, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या। अर्थात एक सेकंड में कितने नाभिक क्षय हो रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हो संख्या भागे सेकंड। दरअसल इस मात्रक को बोला जाता है बेकुरल। तो इसलिए जो सक्रियता का मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो दरअसल बेकुरल होता है, जो कि हेनरी बेकुरल, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, उनके नाम पे रखा गया है। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकुरल, जो कि कुछ और नहीं बल्कि होता है संख्या भागे सेकेंड के, अर्थात कितनी नाभिक क्षय हो रहे हैं, अर्थात कितने नाभिक क्षय हो रहे हैं प्रति सेकेंड। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।